मौजूदा समय में भारत की आबादी करीब 38 करोड़ 74 लाख है, जो इस सदी के अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी। यानी जितनी आबादी अभी है उससे करीब 35 से 40% तक कम हो सकती है। हालांकि सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। फिलहाल भारत की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ 74 लाख है, जो 2048 में बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी। जनसंख्या आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अध्ययन के मुताबिक अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है, जो कि साल 2100 में बढ़कर 8.8 अरब हो जाएगी। भारत के बारे में रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2047 के बाद घटेगी, लेकिन साल 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर होगी और उस वक्त देश की जनसंख्या करीब 1.61 अरब होगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2010 से लेकर 2019 तक औसतन 1.2% रही है। अगर इस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ी तो भारत चीन को 2027 तक पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन और भारत दोनों दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। 2050 से पहले इन दोनों देशों में आबादी अपने पूरे पीक पर होगी। हालांकि उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आएगी और साल 2100 में चीन की आबादी 51.1% और भारत की आबादी 68.1% तक नीचे आ जाएगी। लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत होते होते 23 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी घटकर आधी हो जाने की संभावना है। इन देशों में जापान, स्पेन, इटली, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत का TFR घटकर 2.1 से नीचे आ गया है और 2040 तक लगभग घटती बढ़ती प्रजनन क्षमता घटने का अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या के आधार पर निरंतर गिरावट उनकी गर्भ निरोधक जरूरतों और विकल्पों को पूरा करने के साथ महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने का एक स्पष्ट परिणाम है। न्यू टाइम्स से बातचीत में राहुल पांडे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और लेसेंट की ताज़ा रिपोर्ट ये दोनों ही अनुमानों पर आधारित है और ये अनुमान मौजूदा प्रजनन दर के आधार पर लाए गए हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रजनन दर पर तेजी से गिरावट आ रही है और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में प्रजनन दर निगेटिव आने की भी पूरी गुंजाइश है। ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी ज्यादा जनसंख्या दर में गिरावट होने की संभावना है। राहुल पांडे कहते हैं कि शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी और लोगों में 2 बच्चों के बीच अंतराल रखने और लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जो जागरूकता आई है वो जनसंख्या नियंत्रण में एक अहम रोल अदा करने वाली है। न्यू टाइम्स से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंघाड़ा कहते हैं कि 2040 के बाद हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होने लगेगा और साथ ही अगले 10 साल में काम करने वाले उम्र के लोगों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। नौकरी खोजने वाले युवाओं का एक बड़ा तबका तैयार हो जाएगा। राजन कहते हैं, हमने 2010 से 2012 के बीच ये साबित किया था कि हम गैर कृषि क्षेत्र में हर साल 75 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं। कम से कम वो रफ्तार तो हर कीमत पर पकड़नी ही पड़ेगी, लेकिन जरूरत इससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से नौकरियां पैदा करने की होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम बेहद बुरे और खतरनाक हो सकते हैं। सरकारों को इसके बारे में बेहद चिंतित रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।